तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तैनकी अपने चाइल्ड मॉन्स्टर स्वॉर्ड को अपेयर कर लियोंग की ओर बहुत ही डरावने तरीके से देख रहा था, जिसे देखकर लियोंग थोड़ा शौक होते हुए याद आई कि ये क्या, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ याद आई, ये तो मुझे अपने माइंड कॉन्शियसनेस में दिखाई पड़ता है जब जब मैं उस लॉकेट के अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ। तो इधर अब ये लड़की कह रही कि बिल्कुल सही, सूरा डीमन मार खाने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर तैनकी ने वाकई में सूरा पात को ही कल्टिवेट किया है तो फिर इस लड़के को तो वो आराम से मार देगा, लेकिन इसके बदले उससे कीमत भी बड़ी चुकानी होगी। यानी फ्यूचर में ये कल्टिवेटर रहेगा भी या नहीं ये कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ये दोबारा किसी और को चैलेंज कर भी पाएगा या फिर नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। तब तो डिवाइन एसेट को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिस पर तैनकी अब काफी जोरों से चिल्लाते हुए लियोंग की तरफ एक अटैक को भेज देता है। तब लियोंग भी अपने स्वॉर्ड को अपेयर करता हुआ इस अटैक को डॉज करने लगता है, जिस पर सिस्टम अपेयर होते हुए क्या था कि होस्ट की जान खतरे में है। पावर को 47 और डिफेंस को 62 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तब एल्डाटैन कह रहे कि ये क्या, इसने दूसरे अटैक को डॉज कर दिया, जिस पर सीडी के लोग भी इनके प्रेशर से गिरते पड़ते हुए कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लगता है उनके चक्कर में हम भी निपट जाएंगे। तब लियोंग भी अब चिल्लाते हुए कह रहा है कि आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि मेरी शक्तियों के साथ तुम मुझे कैसे हराते हो। और इतना क्या कि ये अपने स्वॉर्ड के साथ इसके आगे खड़ा हो जाता है, जिस पर ऊपर से ये डिसाइबल किया था कि ये लड़का तो महागधा है जो उस डीमन सूरा को चैलेंज कर रहा है। तो अब ये लड़की क्या देखी, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उस लड़के के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो भी कुछ सूरा डीमन की पावर जैसी ही लग रही है। इसके अलावा जहाँ जहाँ सूरा डीमन का मर्डर सौरा फैलता है वहाँ के लोग भी उसी की चपेट में आकर गुस्सेल और पागल हो जाते हैं। मगर इस लियोंग पर अभी तक उस सौरा का इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्या ये कोई मामूली लड़का नहीं है? जिसमें लियोंग अब खुद से कह रहा है कि अभी अभी मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया था, जैसे अपने आप से कंट्रोल खो रहा हूँ। लगता है मैं खुद के ही ऊपर इस मर्डर सौरा को हावी होने दे रहा था। और इतना कहते कहते तैनकी लियोंग पर अटैक कर देता है, जिसे लियोंग भी अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए रोकने लगता है। और रोकते हुए अपने स्वॉर्ड से कह रहा है, क्या तुमने भी फील किया इस डीमन के पास जो पावर है वो तुम्हारी जैसी लग रही है? जिस वजह इतना कह के लियोंग पीछे हट जाता है, जहाँ तैनकी अब लियोंग की ओर एक और अटैक को भेजता है, जिसे लियोंग भी डिस्ट्रॉय करता हुआ आमने सामने आ जाता है। मगर इस बार लियोंग का स्वॉर्ड तैनकी के स्वॉर्ड के पावर से एब्सॉर्ब करने लगता है। तब ये देखकर तैनकी लियोंग को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद अपने रेस को पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तब एल्डाटैन कहता है कि अब एक कर क्या रहा है, इतने पावरफुल फॉर्म में भी आके उसे मार क्यों नहीं पा रहा? जिस पर ऊपर से ये लड़का कह रहा है, क्या तुम लोगों ने वो देखा? तब बगल वाला कह रहा है, हाँ मैंने देखा, उस लियोंग का वो स्वॉर्ड उसके पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था। जसवा पीछे से लड़की कह रही, तुम लोगों ने बिल्कुल सही चीज नोटिस की, अगर लियोंग के पास वो स्वॉर्ड ना होती तो अब तक मारा जा चुका होता। तब लियोंग अब इधर अपने स्वॉर्ड को चलाते हुए इसके सूरा ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, जिससे तैनकी अपने इंसानी रूप में आते हुए जमीन में आके गिर जाता है। तब लोग कह रहे कि लोग उसका वो सूरा फॉर्म भी चला गया, मतलब ये लड़का लियोंग वाकई में स्पेशल है और वही वजह है कि वान पुइलिंग के साथ इसका रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत है। जिस वह कैली क्या रहा है कि यस देखिए पिताजी, उसने जो कहा था वो कर दिखाया। तब तैनकी अब खड़े होने की कोशिश करते हुए जमीन में गिर के बेहोश हो जाता है। जिस वाली और क्या आता है कि क्या बेहोश हो गया? उठ जा, तुम ऐसे बेहोश नहीं हो सकते, तुमने अभी तक हार नहीं मानी है। तब एल्डाटैन घबराते हुए तुरंत ही तैनकी के आगे आ जाते हैं और आते हुए कहते हैं कि ये बेहोश हो चुका है, तुम इससे अभी और फाइट नहीं कर सकते। जिस पर ये रेफरी कहता है कि तुम बीच में क्यों आ गए, क्या तुम नियम को तोड़ोगे? तब एल्डाटैन कहता है कि माफी चाहूंगा बट मेरा डिसेबल और नहीं लड़ सकता। जिस पर लियोंग काफी गुस्से में कहता है कि ऐसे कैसे नहीं लड़ सकता, अभी तक उसने हार नहीं मानी है। जब तक वो खुद से कबूल नहीं कर लेता कि वो हार चुका है तब तक ये फाइट चलती रहेगी। तब ये रेफरी भी कहता है कि बिल्कुल सही बात है, उससे बोलो कि वो हार मारे वरना ये फाइट कंटिन्यू रहेगा। जिस पर एल्डाटैन कहता है कि बताओ इसे छोड़ने का तुम क्या लोगे? और फिर एल्डाटैन अपने मन में कहता है कि बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब लियोंग कहता है तैनकी जिंदा रहने और ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इसे यहाँ से जिंदा लेकर जाना चाहते हो तो फिर मुझे कुछ मैजिक आइटम्स देने होंगे। जिस पर एल्डाटैन कहता है कुछ मतलब कितना? तब लियोंग कहता है तुम्हारे नाम के ही जितना, मतलब 10 मैजिक आइटम। जिस पर एल्डाटैन कहता है क्या 10 मैजिक आइटम? लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है। तब लियोंग कहता है डिवाइन एसेट का एक प्राइड एल्डर हो के तुम 10 मैजिक आइटम देने से कतरा
आ रहे हो। ठीक है फिर तेनकी का बच्चा आज यहीं पर मरेगा। जिस पर एल्डर टैन अब काफी ज्यादा गुस्से में कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी बातें मंजूर है, लेकिन अभी मेरे पास कोई मैजिक आइटम नहीं है, मैं अपने सेट पहुंच के तुम्हें भिजवा दूंगा। तब लियोन कहता है कि मुझे डिवाइन सेट के किसी भंडवे पर भरोसा नहीं है, इसलिए रेफरी साहब आप ही एग्रीमेंट करवा लीजिए। तब ये रेफरी कहता है सच सच बताओ एल्डर टैन, क्या तुमने जो कहा वो सचमुच पे कर पाओगे? जिस पर एल्डर टैन भी यस कहता है। तब लियोन कहता है ठीक है फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो, बस ध्यान रखना बेसिक आइटम्स की क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए वरना मैं रिटर्न कर दूंगा। जिस पर एल्डर टैन कहता है ठीक है याद रखूंगा आज तुमने जो कुछ भी किया है। तब लियोन कहता है डोंट वरी तुम्हें याद रखना ही होगा क्योंकि तुम्हारे डिवाइन सेट को जल्दी मैं तबाह करूंगा। जिस पर एल्डर टैन अब तेनकी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तब कैली इधर काफी ज्यादा खुश होती है कहता है कि मेरा भाई तुमने तो कमाल कर दिया। जिस पर लियोन कहता है कि बस तुम्हारी वजह से हुआ है। तो कैली कहता है कि नहीं नहीं सारा क्रेडिट मुझे देने की जरूरत नहीं है, मेहनत भी तो तुमने की है। जिस पर लियोन कहता है थैंक यू सो मच ये स्वॉर्ड मुझे देने के लिए। तो ऊपर से ये लड़की कहती है कि वो तो वाकई में ये स्वॉर्ड स्पेशल है, लगता है कहानियाँ बिल्कुल सही थी, ये स्वॉर्ड वाकई में किसी लेजेंडरी मास्टर का ही है। वेल तब तो इसके ऊपर नजर बनाए रखनी होगी। तब यहीं पर भीड़ में कोई नकाब वाली लेडी भी लियोन को देखती हुए कहती है कि वो तो ये स्वॉर्ड यहाँ है, आखिरकार जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी वो दायु सिटी में मिल ही गया, अब बस किसी तरह से बस इसे हथियाने का मौका चाहिए। और इतना क्या कि ये लेडी यहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। तब सीन चेंज होता है और हमें डिवाइन आईसाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ग्रेट एल्डर कहते हैं कि क्या तेनकी हार गया। जिस पर एल्डर टैन कहते हैं कि हाँ हार गया उस बास्टर्ड से, पता नहीं कौन से पावर से यूज़ कर रहा था वो कमीना जो तेनकी का सूरा फॉर्म भी उसके आगे नहीं टिक पाया। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि सच सच बताओ कि आखिर वो लड़का है कौन, क्योंकि तेनकी को हराने वाला कोई मामूली बच्चा नहीं हो सकता। जिस पर एल्डर टैन कहता है कि मैं तो पहले ही आपको सब कुछ बता चुका, बस एक चीज नहीं बताई और वो चीज थी उसका वो लेजेंडरी स्वॉर्ड। तब ग्रेट एल्डर कहता है कि वो तो ये बात है ठीक है, अब जाके सीधे डार्क फायर को ऑर्डर दो कि अब आगे से मामला वो संभाले। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।